हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में ललिता ज्वेलरी मार्ट और हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में। देखिए, वैसे तो वीडियो 2:30 के आसपास हम लाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने इस बार लेट कर दिया। रीज़न सिंपल था, ताकि हमको सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है वो और क्लियरली आता हुआ देखने को मिले, बिकॉज क्यूआईबीज का उतना पेज से पैसा नहीं आ रहा था 2:30 तक। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो अब आप ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 3 बजे का ये फाइनल डिसीजन है, तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट जो लेटेस्ट डेटा है वो आपको इस वीडियो में मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ललिता ज्वेलरी मार्ट, अब कह सकते हैं चंद घंटे बचे हैं जब आपको आईपीओ बंद होता हुआ दिखेगा। 201 का इसका प्राइस बैंड है, 74 शेयर का लॉट साइज है। अभी तक जो करंट सब्सक्रिप्शन आया है इट इज़ अराउंड 70 टाइम्स। जी हाँ, 70 टाइम्स दोस्तों जो क्यूआईबी पोर्शन है वो आपको सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। मतलब 23,662 करोड़ रुपए कुल मिलाकर अभी तक हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम क्यूआईबी कैटेगरी इन ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ। 70 गुना किसी भी लिहाज से देखिए कम नहीं है, काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर अगर देखा जाए कौन कौन अप्लाई कर रहा है, तो देखो अभी तक कुल मिलाकर 101 करोड़ शेयर्स के लिए बिड हमको आती हुई देखने को मिल गई है, जिसमें मेजर मनी इंटरेस्टिंगली दोस्तों एफआई का है 63 करोड़। मतलब 63 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। जो ये कुल मिलाकर दोस्तों आपको अभी तक एफआईआई का जो पैसा आता हुआ दिखा है ललिता ज्वेलरी मार्ट के अंदर, वो कितना है सोचिए। 69 टाइम्स हो चुका है, यानी करीबन 24-25 करोड़ रुपए आए हैं। उसमें से 12,700 करोड़ रुपए सिर्फ एफआईएस की तरफ से, 9 करोड़ शेयर्स डीआईएस की तरफ से अप्लाई किए गए। म्यूचुअल फंड्स के ज़्यादा उतना इंटरेस्ट नहीं है, और अदर्स कैटेगरी आपको डीआई से ज़्यादा देखने को मिल रही है। मोस्ट लाइकली देखिए डीआईएस विल कैचअप एंड डीआईएस आपको आगे जाता हुआ दिखेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है पूरी की दोस्तों, ये आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन है क्यूआईबी का वो मोर देन 100 टाइम्स आपको आता हुआ दिखेगा। तो क्यूआईबी इसकी तरफ से तो आप कह सकते हैं दोस्तों, आपको ग्रीन टिक मिलता हुआ दिख रहा है कि बिल्कुल गो अहेड का यहाँ पर बात है। क्योंकि ओवरऑल बात क्या है कि देखिए क्यूआईबी का पैसा कितना आएगा ये अपने आप में एक सवाल था, यहाँ पर आपको क्लियरली आता हुआ दिख रहा है। और अभी जिस तरीके से आईपीओ चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर भी क्यूआईबी का पैसा आ रहा है, वो आईपीओस मेजरली आपको बढ़िया प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन नाउ इस आईपीओ से भी यही कि आपको ये बढ़िया करता हुआ दिखेगा, ये साफ साफ नज़र हमको आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एचएनआई कैटेगरी 70 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। एचएनआई की तरफ से भी कह सकते हैं मैसिव अमाउंट ऑफ मनी आता हुआ दिख रहा है। रिटेल पोर्शन 10 गुना 6,000 करोड़ रुपए आ चुका है। एम्प्लॉय पोर्शन 7 गुना, टोटल 40 गुना आईपीओ बढ़ चुका है। क्लोज टू 50 करोड़ कंपनी आपको जाती हुई दिख रही है। तो अच्छा सब्सक्रिप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम अप्लाइंग दिस आईपीओ, अप्लाइंग फॉर पर्टिकुलर लिस्टिंग गेन, मतलब लॉन्ग टर्म की बात नहीं। हमारे लिए सिंपल सी बात है, लिस्टिंग गेन के लिए मैं पैसा लगा रहा हूँ, लिस्टिंग गेन मिल जाएगा यहाँ पर, इसलिए इस आईपीओ में मेरा पैसा जो है वो जाता हुआ दिख रहा है। तो मैं पर्सनली जो मेरा व्यू है वो ये है कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं अगले आईपीओ पे। और इस आईपीओ को लेकर आप कह सकते हैं ज़्यादा लोग सुनना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर कंपटीशन कम है। तो क्या हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स आपको बढ़िया करता हुआ दिखेगा? तो ये आईपीओ दोस्तों बंद होगा। अब 60 रुपये का प्राइस बैंड है, 250 शेयर का लॉट साइज है। अभी तक जो पैसा आया है, तो यहाँ पे दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है उनके द्वारा मात्र 1.5 गुना 1.5 टाइम्स, मतलब लगभग 1200 करोड़ रुपए लगाया गया है। क्यूआईबी का पैसा यहाँ पर इसीलिए आ रहा है ताकि आईपीओ जो है वो पास हो जाए। अभी तक कुल मिलाकर 16 करोड़ शेयर्स के लिए बिड हमको आती हुई दिखी है, 16 करोड़ 96 लाख शेयर्स के लिए, जिसमें से 9 करोड़ 90 लाख शेयर एफआईएस के द्वारा, 3 लाख शेयर्स डीआईएस के द्वारा, 3 करोड़ शेयर्स म्यूचुअल फंड्स के द्वारा और 3 करोड़ शेयर्स अदर्स के द्वारा। मतलब ऑलमोस्ट दोस्तों इस आईपीओ को पार लगाने के लिए कि हाँ ये आईपीओ पास हो जाए, इसलिए दोस्तों क्यूआईबी का पैसा आता हुआ दिख रहा है। एज ऑफ नाउ तो यही नज़र आ रहा है। मतलब कोई सब्सक्रिप्शन ही नहीं है, मैं आपको ये कह सकता हूँ क्यूआईबी इसका बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन है। और मतलब इसको क्या ही कहें, ये तो डिसअपॉइंटमेंट वाला आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन आता हुआ नज़र आ रहा है कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना एचएनआई कैटेगरी की तरफ से, ना रिटेल कैटेगरी की तरफ से, ना एम्प्लॉय कैटेगरी की तरफ से, ना ही टोटल अगर आप देखेंगे तो बस ये आईपीओ फुल सब्सक्राइब हो गया है। ये आप कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट है कि आईपीओ पास हो गया है। तो क्या कर रहा हूँ मैं पर्सनली अब इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूँ। रीज़न सिंपल था, मैंने आपको पहले भी दिन कहा था कि कंपनी की वैल्यूएशन भी महंगी है। जिस वैल्यूएशन पे आपको ये आईपीओ आता हुआ दिख रहा है वो भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा दिख रहा हो। प्लस अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स आप समझिए कि ये इकलौता आईपीओ नहीं है। अभी तो इसके बाद आपको सनशाइन पिक्चर्स है, शंकेश ज्वेलर्स है, गाजा अल्टरनेटिव कैपिटल है, इसके अलावा कल से आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा टेम्सन्स इंस्ट्रूमेंट्स है। सो पॉइंट क्या है कि देखिए उस आईपीओ में पैसा लगाया जाए जहाँ पर पहली बात तो लिस्टिंग गेन की थोड़ी सी श्योरिटी हो। दूसरा बात क्या है कि दोस्तों रिस्क लो हो। रिस्क इतना ज़्यादा लेकर अभी मतलब क्या है, मतलब मैं लगा भी दूँ अलॉटमेंट पक्का बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगा, बट अगर लिस्टिंग गेन मान लेते नहीं मिला कुछ भी, या फिर उतना मिलता है जो बहुत ही कम है, तो फिर क्या मतलब। तो और प्लस बात क्या है कि जीएमपी भी जो है
वो आपको नीचे आती हुई दिख रही है, वहाँ पर भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। तो सारे पॉइंट्स आप कह सकते हैं इस आईपीओ के लिए नेगेटिव है, इसलिए मैं पर्सनली आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूँ। कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल पाया कि हाँ इसको देखकर कहूँ कि मैं अप्लाई कर देता हूँ, राइट। तो सब्सक्रिप्शन बहुत ही लो है, वो एक सबसे क्लियर पॉइंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। 5 बजे मिलते हैं डिटेल सब्सक्रिप्शन के वीडियो के साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रहते हैं। तो अलॉटमेंट के स्टेटस के बारे में बात करेंगे, अलॉटमेंट के चांसेस के बारे में बात करेंगे, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा।